गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी कल किस टाइप से मूव कर सकता है। आज जो 24 जुलाई को बैंक निफ्टी ने लो बनाया वो लगभग 50,800 का लो बनाया और वहाँ से बाउंस बैक करके 51,429 में क्लोजिंग करी है। और ये जो हैमर कैंडल बनी है हमारी, ये एक्टिवेटेड अभी नहीं होगी क्योंकि ये जो हमारा चार्ट जो हमको टेक्निकल एनालिसिस में बता रहा है वो धीरे धीरे ऊपर को बढ़ा, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट किया, थोड़ा लो ब्रेक करके नीचे को आया है। तो ये बहुत वीक चार्ट है। अगर यही हैमर हमारा लगभग 50,000 के पास बनता एक वीक और उसका ट्रिपल ऊपर को अगर हैमर बनता तो 50,000 के पास तो हम मान सकते थे कि इसको ये एक एक्टिवेटेड बाइंग जोन हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर को काफ़ी संभावना है कि मार्केट यहाँ से नीचे को आए। तो जो हमारा वन डे के टाइम फ्रेम में जो मजबूत सपोर्ट तो हमारा दिख रहा है 50,000 का लेवल ही है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड लेवल। तो 50,000 तक मार्केट नीचे आ सकता है क्योंकि यहाँ पर को उसने एक अपना टॉप बनाया था, जो एक शूटिंग स्टार बनाई थी पहले। तो ये जो रेंज है ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। तो इसके लिए मार्केट को अभी लगभग 1400 पॉइंट डाउन आना चाहिए। तो आने वाले वीक में 50,000 तक आ सकता है। तो अब हम देखेंगे कल के लिए छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी किस टाइप से एक्शन कर सकता है। सबसे पहले बैंक निफ्टी आज काफ़ी वॉलेटाइल रहा। पुट उसने काफ़ी चलाई, डाउन गिरा, पहले वो 800-900 पॉइंट गिरा था और 600 पॉइंट फिर उसने रिकवर किया। तो जो कल हमारा सपोर्ट निकल के आ रहे हैं लगभग 51,808 का एक सपोर्ट है। मतलब अभी ये रेसिस्टेंट हो जाएगा क्योंकि अभी ये 51,429 में क्लोजिंग किया, तो ये एक मजबूत रेसिस्टेंस जोन है और यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं। और दूसरा है 51,636, ये भी एक मजबूत रेसिस्टेंस है और यहाँ पर को भी सेलर एक्टिव होके वापस बैंक निफ्टी को नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। और दूसरा जो सपोर्ट आ रहा है नीचे वो यहाँ पर को है लगभग 51,070 का सपोर्ट है। यहाँ से अगर यहाँ तक मार्केट नीचे आता है तो यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर को जा सकता है। तो कल हम देखेंगे जो हमारी इसमें जो रणनीति होगी वो क्या होगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर माना बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल गया, यानी कि 51,050 या 70 के पास खुल गया, तो जो हमारे मजबूत टारगेट होंगे ऊपर जाने के लिए वो इस रेंज तक, यानी कि 51,500 तक हम इसको होल्ड करेंगे। अगर 51,500 को भी ब्रेक कर लेता है तो फिर ऊपर का टारगेट होगा 51,636। 636 को भी अगर ब्रेक करता है, हालांकि 51,050 से 636 500 पॉइंट बैंक निफ्टी अब जा चुका होगा, तो या तो 51,500 400 पॉइंट ऊपर क्या करेगा, सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो वहां पर देखना पड़ेगा कि कोई बियरिश कैंडल अगर बन रही है, जैसे कोई शूटिंग स्टार बन गई या कोई राउंडिंग टॉप बन गया या कुछ भी, जैसे हेड एंड शोल्डर बन गया, वहाँ पर कोई चार्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपको अकॉर्डिंगली साइकोलॉजी चेक करके कि वहाँ पर को हम कौन सा ट्रेड ले सकते हैं डाउन ट्रेंड का। तो वो ट्रेड और कौन सी स्ट्राइक प्राइस में आप इंटर करोगे वो चीज़ देखनी पड़ेगी। और दूसरा, अगर 51,500 के बाद अगर ये 51,636 को भी ब्रेक कर लेता है 500 पॉइंट, तो 51,808 का फिर एक मजबूत रेसिस्टेंस जोन, वहाँ सेलर एक्टिव होंगे और वहाँ आपको अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाना पड़ेगा। तो कुल मिला के 51,050 में अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो 51,500 का एक टारगेट, सेकंड टारगेट 51,636, थर्ड टारगेट 51,808 का हमको देखना पड़ेगा। दूसरा, अगर मार्केट गैप अप ही ओपन हो जाए लगभग 52,000 के पास, 52,000 के पास अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता, तो अगर कोई शूटिंग स्टार कोई प्राइस एक्शन बनता है वहाँ पर को, तो हम वहाँ को शॉर्ट करेंगे। जैसे कोई 15 या 30 मिनट या फिर 45 मिनट की अगर तीन कैंडल है, 15-15 मिनट की तीन कैंडल है, अगर
कोई रेंज बना के उसको ब्रेक करती है नीचे को। तो 52,000 के पास तो हम उसको शॉर्ट करेंगे बैंक निफ्टी को। तो आप यहाँ पर को फिर वही हमारा टारगेट हो जाएगा नीचे 52,808। फिर हम नीचे को उल्टा आएंगे, ठीक है ना। जैसे हम पहले उधर को ऊपर को बढ़ रहे थे, हम नीचे को आएंगे 52,808, सॉरी 51,808। फिर दूसरा होगा 51,636 और थर्ड टारगेट होगा 51,500 एक साइकोलॉजी लेवल का। तो इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखते हुए ट्रेड कल लेना पड़ेगा। और अगर इसके अलावा बैंक निफ्टी ज़्यादा बेयरिश हो गया, माना फ्लैट ओपन हो गया यहाँ पर को 51, क्योंकि ये स्टॉप लॉस उसको यहाँ पर को उसको हंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर को सेलरों को अगर वो यहाँ पर को सेलरों को अगर ट्रैप करना चाहता हो तो यहाँ पर को थोड़ा ऊपर गैप अप ओपन होके 51,500 के पास उससे नीचे को आ जाएगा। और अगर उसने ये रेंज तोड़ दी 51,070 की, जो मैंने पहले बताया था, तो फिर ये 50,800 को भी ब्रेक करके नीचे को चला जाएगा। वही वन डे टाइम फ्रेम में जो हम बोल रहे थे कि क्या बोल रहे थे कि 50,000 के पास जाना चाहता है, तो फिर वो 51,070 को ब्रेक करके 50,800 के हमारे टारगेट हो जाएंगे अगर यहाँ पर को उसने ट्रैप किया। तो ये टारगेट हमारे कल होने वाले हैं, इस पर आप ध्यान रख के ट्रेड कीजिएगा छोटी क्वांटिटी के साथ, क्योंकि जो ट्रेंड है वो थोड़ा नेगेटिव हो चुका है और बाउंस बैक ऊपर आने के लिए 50,000 के पास उसको लगभग कोई चेन, कोई फॉर्मेशन उसको बनानी पड़ेगी वहाँ पर को। तो इस टाइप से हमारे जो टारगेट होंगे 52,000 तक रहने वाले हैं कल। अगर यहाँ पर को 52,000 के बाद गैप अप ओपन होगा तो तब कंडीशन नीचे के लिए आएगी, और अगर यहाँ गैप डाउन हो गया 51,070 के पास तो हम ऊपर को चलेंगे 51,808 तक के टारगेट कल को देखने के मिल जाएंगे। ये देख के आप ट्रेड लीजिएगा और छोटी क्वांटिटी में ट्रेड लीजिएगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।